मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। हाँ गोलू कुमार, क्या हाल है? पूरा एकदम हंसले है हो। होमवर्क कल वाला बनाया? कल जाके पढ़ा उढ़ा है कुछ? हाँ ठीक है, देखिए तो आज फिर शुरू करते हैं, है ना। तो आज क्या शुरू कर रहे हैं, तो कल वाला ही एक क्वेश्चन करा रहे हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। मतलब 2 अंक का कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से कटेगा। तो सबसे पहले हमको एक बात बताइए कि 3 से कटने वाला सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन होगा। तो एक बात बताओ, 2 डिजिट शुरू कहां से होता है? 10 से। 10 तो 3 से कटता नहीं है। 11 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 12 3 से कटेगा? कट जाएगा। इसका मतलब है कि आपका नंबर जो है 2 डिजिट का सबसे छोटा वाला जो 3 से पूरा तरीके से डिविजिबल हो जाए वो है 12। उसके बाद 15, डॉट 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 चलते जाएगा। अब अंतिम वाला पता कर लीजिए। तो अंतिम जो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होता है वो बाबू होता है 99। अब चेक कीजिए कि क्या 99 3 से डिविजिबल है। अगर है तो यही वाला अंतिम डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो 99 जो है 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम 99 कर दिए। समझ गए? तो देखिए सबसे पहले क्या बताए थे, क्या फाइंड करना है? ए फाइंड कर लीजिए, डी फाइंड कर लीजिए, और इसमें तो एन पूछा ही है कि कितना होगा, और टी एन पता कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो ए होगा वो तो 12 हो जाएगा ना। यहीं पे वो लड़का को डाउट है। डाउट क्या है? वो कह रहा है कि जैसे आप पहला तो ले लिए 12, दूसर का 15 कैसे लेकर के आ गए। समझ गए? आखिर हम कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस तो निकलता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाने पे। तो वो तो बोल रहा है कि वो बचवा बोल रहा था कि पहला अक्षर निकाल दे रहा है, अंतिम अक्षर निकाल दे रहा है, तो इस सेकेंड वाला आप कैसे निकाल दे रहे हैं? हम इसलिए निकाल दे रहे हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना से डिविजिबल बताया है, 3 से डिविजिबल बताया है ना। इसका मतलब कि नंबर वा खुद 3 के गैप पे ही होगा। अगर 7 से डिविजिबल रहता तो नंबर 7 के गैप पे होता। 5 से डिविजिबल बताता तो नंबर हर 5 के गैप पे होता। मतलब कॉमन डिफरेंस आपको ऐसे ही पता चल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से पिछला सवाल में भी किए थे, तो डाउट ना रहे किसी को, इसीलिए हम ये चीज बता दिए फिर से, है ना। देखिए तो 3 से कट रहा है। देखिए 12 से 3 ज्यादा 15, 15 से फिर 3 ज्यादा होगा 18, 18 से फिर 3 ज्यादा होगा 21। समझ रहे हैं ना। तो डी जो आ गया, अगर आपको निकालना है तो निकालिए, नहीं तो देख लीजिए कितना से डिविजिबल कह रहा है, वही हो जाता है कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया 3। अंतिम अक्षर कितना है, अंतिम डिजिट कितना है? 99 है ना जी। फॉर्मूला आपको पता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं? टी एन है 99, ए है 12 प्लस एन पते नहीं है, और डी है आपका 3। इसको 12 को इधर ले आइए, तो 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 3। 99 में से 12 जाएगा कितना होगा जी? तो 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 3। क्लियर है बात? अब जो है 3n जब निकालेंगे तो ये -3 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल्स टू 87 प्लस 3, 3n इज इक्वल्स टू 90, n इज इक्वल्स टू 90/3। कितना आ गया? 30 आ गया। तो n इज इक्वल्स टू हो गया 30। मतलब टोटल 30 नंबर हैं जो कि 2 डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अब यही सवाल यहां देख लीजिए, एक और है। इसमें कह रहा है कि कितने नंबर, हाउ मेनी नंबर्स they are between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5। मतलब 101 से लेके 999 तक कितना ऐसा डिजिट है या कितना ऐसा नंबर है जो 2 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। एक बात बताइए, जो संख्या 2 से भी कटे, 5 से भी कटे, इसका मतलब साफ है कि वो नंबर 10 से कटना चाहिए। समझ गए? हाँ, क्योंकि जो नंबर 10 से कटेगा वो 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा।
नहीं समझ पाए? समझ पाए ना? तो यही समझ लीजिए कि लिखना होगा कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, है ना, लिखिए लीजिए, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, मतलब दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। इसका मतलब है ना कि वो नंबर जो है, नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10, ठीक है, वो नंबर जो है कितना से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। तो अब जो है 10-10 का कटने वाला नंबर निकाल लीजिए। तो 101 10 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा कौन सा नंबर, तो 110 कटेगा, ठीक है, फिर 120 कटेगा। तो अब तो डाउट नहीं ना है वो स्टूडेंट को, बाबू तुमको, बाबू मराठू, कोई डाउट नहीं ना है? तो जो डाउट कहा था, उसको डाउट था ना कि पहला अक्षर तो हम पकड़ ले रहे हैं, दूसरा का नहीं पकड़ पा रहे हैं। अरे बाबू, तो दूसरा का नहीं पकड़ पा रहे हो तो देख रहे हो 10-10 से का ना गैप लेके चलेंगे, और जो गैप रहता है उसी को तो हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अंतिम चल जाइए, अंतिम जो है 999 है, ये तो बताइए कि 999 10 से कटेगा नहीं, जो अंतिम नंबर होगा वो होगा 990। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, गारंटी आप लोग के दिमाग में खुद ही अपने आप नंबर आने लगे, समझ गए? ये निकाल लोगे बाबू, ये हो गया कितना, 110, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 10, इसके बाद n निकालना है तो tn हो गया 990। क्लियर है बात? फॉर्मूला लगाइए, tn इज इक्वल्स टू, बैठो बैठो, बहुत लेट कर दिया यार, दवा तबियत ठीक नहीं हुआ? अच्छा ना ना, एकदम डोज तो छोड़बे मत करो। डॉक्टर कहे कि 4 गो खाना है, 2 गो पे दवाई मान लीजिए खाया, 2 गो खाया और तबीयत ठीक हो गया, तो छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, पूरा दबा के दवाई खाओ, मतलब कि उतना ही खाओ जितना डॉक्टर रिकमेंड किया है, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है, तो बढ़ जाएगा तब। तो tn इज इक्वल टू ए कितना है हो, 110 प्लस n नहीं पता है, -1 इंटू डी कितना है, 10 है, ठीक है ना बाबू? इसको इधर ले आइए, तो 990 मतलब 990 में से 110 माइनस होगा, कितना बचेगा बाबू? कुछ तो बचबे करेगा, इधर हो जाएगा 10n और -10, तो ये 880 बचेगा। ओके, इधर हो जाएगा 10n -10। तो अब हमको एक बात बताइए, इस -10 को इधर ले आइए तो ऐड हो जाएगा, तो 10n इज इक्वल्स टू 890, तो n इज इक्वल्स टू 890 बाई 10, 0 कट गया, 89, मतलब टोटल 89 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, और वो नंबर्स 101 और 999 के बीच का होगा। तो 101 और 999 के बीच टोटल 89 नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। मान लीजिए 2 और 5 के जगह लिख देता कि ऐसा नंबर बताइए जो 3 और 5 से डिविजिबल हो, तो आप ऐसा नंबर खोजते जो 15 से डायरेक्ट डिविजिबल हो। अगर आपसे बोलता कि 4 और 5 से डिविजिबल हो, तो ऐसा नंबर खोजता जो 20 से डिविजिबल हो। समझ गया ना? हाँ, यही चीज है, तो भुलवाने खातिर दिया है, सीबीएसई में पूछा हुआ, शायद 2014 के समथिंग में क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक से। अब आगे बढ़े, सवाल देख लीजिए, ये अभी तक जितना सवाल करा है उससे नया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7th टर्म, किसी एपी का 7th टर्म -4 है, और उसी एपी का 13th टर्म -16 है। एपी बताइए, हमको एक बात बताइए, इसको, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको बस वो बात बताइए, तब ये क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट टर्म को हम A1 मानते हैं कि नहीं, या A मानते हैं कि नहीं? फर्स्ट टर्म में होता है। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे हम, एक बात बताइए। चलिए यहाँ देखिए, 2 4 6 8 10 ... कोई एपी है, तो तुम कहते हो कि फर्स्ट टर्म इसमें 2 हो गया, अगर कॉमन डिफरेंस है ना, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा करके और निकाल लेते हैं, तो डी भी हो गया 2, ऐसे करते हो। तो जब अगर तुमको सब खत्म कर दो, सब खत्म कर दो, अब आपको दे दिया कि फर्स्ट टर्म दिया रहेगा आपको, कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, अब बोलेगा ना कि एपी बनाओ,
तब कैसे बनाएगा, तो जो फर्स्ट टर्म दिया रहेगा उसको लिख लेगा और इस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेगा। तो 2 में 2 ऐड करेगा, तो बताइए 2 में आपने 2 को ऐड किया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो हम यहां लिख देते हैं 4। फिर इस सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो आएगा 6। फिर इस 6 में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे आएगा 8। फिर इस 8 में इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे आएगा 10। क्या जो मिटाए हैं इससे पहले यही वाला सेम सीरीज था। इसका मतलब है कि जब आप फर्स्ट टर्म आपको दिया रहेगा और आपसे सेकेंड टर्म पूछेगा तो फर्स्ट टर्म में आपको क्या ऐड कर देना है, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जब आपसे थर्ड टर्म पूछेगा तो फर्स्ट टर्म में आपको कॉमन डिफरेंस का डबल ऐड कर देना है। अब बोलिएगा ई का मतलब हुआ, ये तो नहीं बताए हैं आप अभी, हम बता देते हैं तुमको। चलिए, ये हो गया आपका कितना, 2 है फर्स्ट टर्म, तो 2 में आपने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो 4 आ गया ना। लेकिन आपको इस 4 के हेल्प से नहीं निकालना है थर्ड टर्म, इसे फर्स्ट वाले के हेल्प से निकालना है। तो जब थर्ड टर्म निकालना होगा तो थर्ड टर्म के लिए हम बोले हैं कि फर्स्ट टर्म में 2d ऐड करिए। तो बाबू फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है ना, प्लस 2d, तो 2 इंटू d कितना है, 2 है। ओके, तो 2 प्लस 2 2 जब 4 कितना आ गया, 6 आ गया। अच्छा चलिए, अब आपको नहीं विश्वास है तो ई कौन सा टर्म है, 10, फिफ्थ टर्म है। तो चलिए फिफ्थ टर्म निकाल के देख लेते हैं कि हमारा जो ये कंसेप्ट हम जो दो आपको पढ़ा रहे हैं ये सही है। हम आपको बरगला नहीं रहे हैं, आपको बुड़बक नहीं बना रहे हैं क्या। तो बताइए, इफ यो फिफ्थ टर्म निकालना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, a प्लस 4d। ठीक है, जो भी निकालना रहता है वहां a तो रहेगा और प्लस उससे एक कम d के साथ मल्टीप्लाई रहेगा। समझ गया ना, एकदम याद रखिएगा, जो भी टर्म निकालना रहेगा d में उससे एक वाला कम अंक मल्टीप्लाई रहेगा। यहां देखिए थर्ड टर्म निकालना था तो a है, लेकिन d में कौन सा मल्टीप्लाई है, 2। ये आइडिया आपको धीरे धीरे हो जाएगा। a कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हो, 2 दिया है, प्लस 4 इंटू d कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये हमको एक बात बताओ तो 2 प्लस 4 2 जा 8 कितना हो गया, 10 हो गया। क्या फिफ्थ टर्म यहाँ पे 10 है, ये अगर समझ गया ना तो इस तरीके का 3-4 गो क्वेश्चन कराएंगे और आराम से तुम लोग बना लेगा। समझ गया, हाँ। और जब बढ़िया से तुम लोग सीख जाना ना तो स्प्राइट एगो पिलाना। समझ गया। चलिए खैर ये सब जोक सपाट है, क्या तनी मनी हंसी मजाक होना चाहिए। तो जो हम कंसेप्ट पढ़ाई समझ में आया ना, है तो फिर से इसको समझिए कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म। इसका मतलब कि a7 दिया हुआ है और a7 का मतलब है कि a प्लस 6d। समझ गए, a प्लस 6d, क्लियर। अच्छा यही दिया हुआ है, ओके। एगो कौन सा टर्म दिया है, 13th टर्म दिया है, तो a13 का मतलब a प्लस 12d। समझ गए, ठीक है। कितना दिया हुआ है बाबू, ये जो 7th टर्म है कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। 13th टर्म कितना दिया हुआ है, -16 दिया हुआ है। क्लियर है बात, ठीक है ना। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये बस हम इस चीज को समझाने के लिए लिखे थे। मेन अब इसको पकड़ के चलिए, ठीक है। क्या दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन टाइप कुछ दिख रहा है, और लीनियर इक्वेशन तो आप लोग का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है ना, आप लोग तो पढ़ियो लिए हो। तो एक बात कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, तो क्या कीजिए, ए बराबर दिख रहा है ना, घटा दो। क्या करो, तो घटाते हैं तो नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है। ए के पहले प्लस है तो माइनस, 12 के पहले प्लस है तो माइनस, और ये 16 के पहले माइनस है तो प्लस। तो ये ए और ए कैंसिल हो गया ना बाबू। 6d में से -12d, तो -6d इज इक्वल्स टू +16 -4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू 12 बाई -6 कितना हो गया, -2 2 नहीं, तो d जो है -2 आ गया। निकल गया कि नहीं d। अब कौची निकालना है, a निकाल देना है, और जहां a और d मिला तुम्हारे पास हिम्मत आ जाएगा कि तुम एपी का फॉर्मेशन कर दो। हाँ,
तो अब जो है इसी इक्वेशन को ले लीजिए, तो a प्लस 6d बराबर -4 है, तो a प्लस 6 इंटू डी के स्थान पर रखेंगे -2 इज इक्वल्स टू -4, तो a -12, 6 इंटू -2 क्या होगा, -12 होगा कि नहीं होगा, -4, तो a इज इक्वल्स टू -4 तो उधर रहेगा, ये -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, और आपका a आ जाएगा 12 में से 4 गया तो 8। मतलब बाबू जब आपके पास a और d आ गया तो आपका जो AP बनेगा वो कैसे बनेगा, a बनेगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, है ना, और फिर डॉटेड चलता जाएगा। तो a आया है 8, 8 में d जोड़िए, 8 में -2 जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा, फिर a प्लस 2d, तो a है 8, इसमें 2d जोड़िएगा तो कैसे जोड़ेगा जी, देखो कोई लड़का ना उतना मतलब जल्दी नहीं समझ पाता, तो हम इसको एक बार बता दे रहे हैं। a प्लस 2d आपको अगर निकालना है तो a है 8 अब प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2, तो 8 प्लस और 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4, क्या आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4। समझ गए बात को। फिर जो अगला टर्म आएगा वो होगा 2 होगा, ऐसे चलते जाएगा। समझ गए ना बात। तो मेन है कि अगर आप a और d फाइंड कर ले रहे हैं तो आप कोई भी AP बना पाइएगा, तो यही आपका रिक्वायर्ड AP हो गया। क्वेश्चन यही पूछा था, फाइंड द AP, यही हो गया आपका आंसर। तो लिख दीजिएगा हेंस द रिक्वायर्ड AP आर, और ये हो गया आंसर आपका। समझ गया। अब इस तरीके का एक आध सवाल और कराएंगे ना, आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए और सवाल है, इसको बनाइए, नया है सवाल। कह रहा है कि इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द 18 टाइम्स इट्स 18th टर्म, देन फाइंड इट्स 22nd टर्म। देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है 4th टाइम्स द फोर्थ टर्म। एक बात बताओ हमरा, फोर्थ टर्म कौची होगा हो, a प्लस 3d होगा कि नहीं होगा, बोलो। अच्छा जी, 18th टर्म क्या होगा, a प्लस 17d होगा कि नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन तुम्हारा कौची कह रहा है रे बाबू, कह रहा है 4 टाइम्स फोर्थ टर्म, मतलब 4 टाइम फोर्थ टर्म a प्लस 3d बराबर है 18 टाइम्स 18th टर्म। तो 18 टाइम्स 18th टर्म, 18th टर्म कौन है, a प्लस 17d। क्लियर है बात। अच्छा जी, अब क्या किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए तो पता चले क्या आता है। तो 4a प्लस 4 3 जा 12d इज इक्वल्स टू 18 इंटू a 18a प्लस 18 में 17 से गुना करेगा तो कितना होगा जी, 8 7 56, 5 8 7 15 5 20, 2 1 2 3, 306d आएगा। ठीक है, तो एक काम किया जाए, a को एक तरफ भेजा जाए, d को एक तरफ भेजा जाए, तो कैसे कैसे होगा। तो 4a इधर से ले आइएगा तो -18a, इधर है 306d, इसको इधर कीजिएगा तो -12d होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी, तो 4a में से 18a जाएगा तो -14a इज इक्वल्स टू 306 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 294d। ठीक है ना, तो दिक्कत। अब एक काम कीजिए, इसको भी उधर भेज दीजिए, तो 14a इधर, ये जो -14a है ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं। तो 14a अब प्लस 294d इज इक्वल्स टू हो गया 0। क्लियर है बात। अब इसमें से देखिए तो कॉमन निकालिए, तो 14, जब 14 कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया a प्लस, तो 14 कॉमन निकला है ना, तो यहाँ मिलेगा आपको 21d इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात बाबू। तो इस 14 को उधर भेज के 0 बना दीजिए, तो हो जाएगा a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 0। ये आया ना। अब कोई कहेगा ये 14वां कहाँ गया, तो 14वां को उधर भेज दिए 0 के नीचे, तो 0 हो गया। ठीक है ना, आया a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 0। आपका आंसर आ गया है। बताइए a प्लस 21d क्या 22वां टर्म है, और 22वां टर्म ही तो पूछा है, तो 22वां टर्म आपका कितना आ गया, 0 आ गया। समझ गया ना बात। मतलब आंसर आपके सामने रखा हुआ था, आपको दिख नहीं रहा था, है ना।
कहीं कि आँख रहेगा तब ना दिखेगा तुम लोग के यार, अंदर का आँख, सामने से तो है ये है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए तब और का। देखिए एक और क्वेश्चन है हम लोग के सामने, है ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी एपी का जो 19th टर्म है वो बराबर है उसके 6th टर्म के 3 गुना के, 3 टाइम्स के, ठीक। इसके बाद 9th टर्म दिया हुआ है 19, तो बताना है कि क्या है एपी। तो बाबू 19th टर्म का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 18d, है ना। ये बराबर है 3 टाइम्स किसके, 6th टर्म के। तो क्या 6th टर्म आपका ए प्लस 5d हो जाएगा, हो जाएगा। अब जो है इसको सॉल्व करके एक ठो इक्वेशन लाइए, तो 3a प्लस 15d हो गया ना। अब एक काम करिए, d को इधर ले आइए, एक उधर भेज दीजिए। तो 18d सबको इधर ले आइए, चलो हटाओ छोड़ो, सबको इधर ले आइए। तो इधर हो गया a प्लस 18d हो गया, माइनस 3a माइनस 15d इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं तो 0 बच गया। अब जो है a में से 3a गया तो माइनस 2a, 18d में से 15d गया तो कितना बच जाएगा जी, प्लस 3d इज इक्वल टू 0। काम कीजिए माइनस कॉमन लेके फेंक दीजिए उधर, तो माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3d इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन आपको दिया है कि 9th टर्म जो है 19 है, तो 9th टर्म कैसे लिखिएगा, a प्लस 8d लिखिएगा बाबू। 9th टर्म को हम a प्लस 8d लिखेंगे ना, ये 19 दिया है, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। अब बताइए, तो हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे लीनियर इक्वेशन, क्या कीजिएगा, गुना करके इसको बराबर कर लीजिए इक्वेशन को। तो देखिए यहाँ पे है बाबू आपका 2a माइनस 3d इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे है a। तो एक काम कीजिए, सुनिए, a है ना, 2a बनाना है ना, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2a, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 8d में, तो ये हो जाएगा प्लस 16d इज इक्वल टू 19 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 38। अब क्या कीजिए, घटाइए, आओ का कैंसिल हो गया, माइनस 3d माइनस 16d कितना हो गया, माइनस 19d इज इक्वल टू माइनस 38, d इज इक्वल टू माइनस 38 बाई माइनस 19, कितना आ गया, 2 आ गया। d कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस d का वैल्यू जो है ना इस सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड में रख दो। सेकेंड कौन सी है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 19 है, d आया है 2, तो a प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 19, तो a प्लस 16 इज इक्वल टू 19, तो a हो जाएगा 3। कैसे होगा 3, 16 गया उधर तो 19 में से 16 घट गया तो हो गया 3। अब कहा है कि AP बना दीजिए। देखिए a आपके पास आ गया, d आपके पास आ गया, तो आपका जो रिक्वायर्ड AP होगा, तो रिक्वायर्ड आपका जो AP होगा वो होगा, पहला टर्म हो जाएगा 3, फिर इसमें 2 जोड़िए तो 3 और 2 5, फिर 2 जोड़िए 7, फिर 2 जोड़िए 9, ये चलता जाएगा। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये वाला सवाल क्या बनाएगा, तुम लोग बनाओ।